आलोक जी रिटायर होकर घर आ गए थे। उनका सामान गाड़ी से उतारा जा रहा था। शोभा देवी खुशी खुशी उनका सामान उठा उठाकर उनके कमरे में व्यवस्थित कर रही थी। उनका पूरा सामान जम गया तो उन्होंने एक सरसरी नज़र पूरे कमरे पर डाली और बहुत ही आनंदित हो उठी। अब उन्हें सुकून था कि पति घर आ गए हैं। अब वे उनके मनपसंद का खाना उन्हें बना बनाकर खिलाएगी, उनकी सेवा टहल करेंगी और उनके पास रहने का, उनके सानिध्य में समय बिताने का उन्हें मौका मिलेगा। 25 वर्षों से वे उनसे अलग थी। उनकी पोस्टिंग दूर दराज इलाके में थी और हर 3 साल में उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता था। बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान ना हो, क्योंकि हर बार नया स्कूल, नया घर, नई परिस्थितियों से सामना करने में बहुत मुश्किल होती थी। इसीलिए तय किया गया कि उनके मायके के शहर में ही उनको रखा जाए और वे बच्चों का पालन पोषण भली भांति करती रहें। घर में एक बहू भी आ गई थी। छोटा बेटा भी ब्याह के लायक हो चला था और बिटिया की भी शादी धूमधाम से कर दी थी। इन सब जिम्मेदारियों को निभाने में शोभा जी को अकेले ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वे कम पैसों में ही पूरी गृहस्थी को संभाले रहीं, पर पति से उनकी दूरी बनी रही। उनके मन में बस यही एक आस थी कि रिटायरमेंट के बाद आलोक जी घर आएंगे और वे उनके साथ अपने सुरमई जीवन के शेष दिन अच्छे से गुजार लेंगी। आलोक जी के साथ अधिक से अधिक समय शोभा जी बिताना चाह रही थी। वे उनके पास बैठी रहती। घर गृहस्थी का काम भी उन्होंने बहू के जिम्मे छोड़ रखा था और इसकी प्रैक्टिस भी वह उसको 5 महीने से लगातार करवा रही थी, ताकि एक पल को भी वे अपने पति से दूर ना रह सकें। रिक्तता का जो समय अभी तक गुजारा है, उसकी पूर्ति करना चाहती थी। शोभा जी ने देखा कि मैं जब भी आलोक जी के पास जाती हूँ, वे अपने मोबाइल में ही डूबे रहते हैं और ना जाने क्या खटर पटर पटर उसमें करते रहते हैं। शोभा जी को समझ में नहीं आता कि इतने दिनों बाद वे अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, पर कोई उत्साह नहीं है। शोभा जी ने उषा प्रियवंता जी की कहानी वापसी पढ़ रखी थी और तब से ही उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि जब भी उनके पति वापस आएंगे, वह ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगी, उनका पूरा ध्यान रखेंगी, उन्हें उपेक्षित नहीं करेंगे। इसीलिए वे हर पल आलोक जी के पास बैठी रहती। लेकिन आलोक जी थे कि उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वे उनके पास बैठती या उनसे बात करती तो वे असहज हो जाते। जब वो अकेले रहते तो फेसबुक, व्हाट्सएप भी उनके साथी बन चुके थे। विकिपीडिया से शब्दों ने दोस्ती कर ली थी और फिर इंस्टाग्राम से उन्होंने दोस्ती कर रखी थी। फेसबुक तो जैसे उनकी पहचान ही बन गई थी। उसी पर अपनी कुछ भी पोस्ट डालते रहते और लोगों से बतियाते रहते। शोभा जी खोजती कि हम पास बैठे हैं, हमसे बात तो करो। वे अपने जीवन भर के संचित दुख को उनसे बांटना चाहती थी, बताना चाहती थी कि किस तरह से उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना इन 25 सालों में किया है, किस तरह से उन्हें भनक तक नहीं लगने दी कि वे किस संकट में रहीं, क्योंकि आप तो अकेले रहते थे। आप किसी भी दुविधा में या चिंता में न पड़े, इसीलिए दुख कभी साझा नहीं किया। यही सोचा कि यहाँ मेरे पास मायके वाले थे, मैं अपना मन दुख बांट सकती थी। लेकिन पति तो पति होता है ना, वह जीवन का आधा भाग होता है। शोभा जी अच्छे से तैयार होकर उनके पास आती, लेकिन क्या मजाल थी कि फ़ोन से नज़र हटाकर वे उनकी तरफ देखते। फेसबुक पर लगी हुई सुंदरियों में ही उनका मन रमा रहता। अब स्थिति यह बन रही थी कि शोभा जी कुछ भी कहती और आलोक जी असहज हो जाते और छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो गई थी। शोभा जी रात में भी उनके पास आकर बैठती, लेकिन वे अपने ही बुद्धू बॉक्स में उलझे रहते।
शोभा जी सो जाती और वे देर रात तक जागते रहते। शोभा जी सुबह जल्दी उठती और वे सुबह देर तक सोते रहते। वे घर में ऐसे कपड़ों में घूमते जैसे अकेले ही हो। बेटा शोभा जी से कहता, मम्मी पापा को समझाओ, घर में बहू है, वे ढंग से रहें। शोभा जी आलोक जी को समझाती तो वे बुरा मान जाते। वे कमरे का दरवाज़ा उड़का कर रखते। कई बार शोभा जी ने महसूस किया कि वे किसी से बात कर रहे हैं। उनके आते ही वे शांत हो जाते। उन्हें महसूस होता कि वे अब 21वीं सदी के आलोक जी बन गए हैं। वे उनके पुराने आलोक जी नहीं हैं, जो 25 साल पहले कहते थे कि शोभा तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। अचानक शोभा जी को मालूम पड़ा कि आलोक जी फिर से जा रहे हैं। आलोक जी ने बताया कि मैंने एक जगह नौकरी कर ली है। आलोक जी ने बेटे संतोष को बैठक में बुलाया और कहा कि मेरी नौकरी लग गई है और मैं फिर से जा रहा हूँ। शोभा जी अचानक लिए उनके फैसले से हतप्रभ हो गई। कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने बताया कि सरकार ने रिटायर्ड लोगों को भी नौकरी पर रखने की बात कही थी और मैंने उसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। वहाँ से बुलावा आया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। शोभा जी ने कहा कि अब घर गृहस्थी बहू संभालने लग गई है, बेटे भी बड़े हो गए हैं, अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। लेकिन आलोक जी बोले कि मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी? यहाँ बाल बच्चों के साथ रहो, नाती पोतों को भी देखभाल की ज़रूरत है। शोभा जी बोल उठी कि आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है? इतना पैसा मिला है आपको, जीपीएफ का, पेंशन में भी अच्छी खासी मिल रही है, क्यों जाना चाहते हो? यही सब जीवन के छड़ों में सभी के साथ रहो तो अच्छा लगेगा। आलोक जी मन में सोच रहे थे कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यही मेरी दुनिया है और इसी में जीना अच्छा लगता है। इसीलिए तुम्हारा साथ में रहना, तुम्हारा टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं अपने एकाकी जीवन में ही मस्त और व्यस्त होने जा रहा हूँ। आलोक जी का सामान एक बार फिर से बंद हो गया। आलोक जी का वह सामान जो आया था वो चढ़ने लगा। दरवाजे पर गाड़ी खड़ी थी और आलोक जी एक बार फिर से वापस हो रहे थे अपने दूसरे गंतव्य के लिए। पर इसके पीछे शोभा जी इस बार बहुत उदास थी और अंदर से टूट रही थी। सोच रही थी, क्या मुझे अकेले ही इस रास्ते को फिर से संभालना होगा? शोभा जी ने फिर से रसोई संभाल ही ली थी। आलोक जी की गाड़ी में सामान रखा जा रहा था। इस बार आलोक जी का जाना उन्हें बहुत खल रहा था। उनकी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। पति को जाते देख उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।